नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के साथ ही निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे, जिनके लंबे समय से राजनीति में आने की चर्चा चल रही थी और उनके कई करीबी जो है इसकी मांग भी कर रहे थे, जेडीयू के कई समर्थक मांग कर रहे थे, वो मांग जो है वो पूरी होती हुई दिख रही है। यानी कि जेडीयू की कमान अब लगभग निशांत कुमार के हाथ में आने की संभावना बन चुकी है। ऐसे में देखना ये बनता है, सोचना ये बनता है कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार ने इतने समय लगभग 2 दशक से कहा जाए मुख्यमंत्री रहे और उसके कई पहले से जो है अपनी एक विरासत यहाँ पे कायम की है, उस विरासत को आगे बढ़ाने में कितने काबिल साबित होंगे, कितने सफल होंगे, इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए आए हैं और निशांत की पूरी राजनीति पर चर्चा करेंगे। निशांत क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ उनको करना चाहिए, इन सारे बात पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भैया कैसे हैं? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, खबर आपको लग गई होगी। बिल्कुल लगी है लेकिन निराशापूर्वक लगी है। निराशापूर्वक लगी। आपको निराशा हुई? निराशा बिल्कुल हुई है। हाँ। कि ऐसे 20 साल के कार्यकाल में इतने स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री साथ बिहार को मिलना थोड़ा संचय बना हुआ। हाँ, संशय बना हुआ है कि कौन आएगा, सारे कौन नहीं समुदाय आएगा। को लेकर चलने वाले, बिहार में शांति व्यवस्था बना रखने, या जो धरती पर जो आज काम दिख रही है 20 साल के अंदर में, शायद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा मुझे पता नहीं है। अच्छा लेकिन भैया एक बात बताइए, आपने बहुत तारीफ किया नीतीश कुमार का। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, कहा जाता है कि जब पिताजी के नाम पर बहुत सारा काम हो और बेटा अगर उसी सेक्टर में आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अब निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, तो निशांत कुमार नीतीश कुमार के विरासत को कितना आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, एक्चुअली होता है कि विरासत में सत्ता मिलना और अनुभव का सत्ता मिलना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। नीतीश जी अभी जब उनके बच्चे जो हुए, निशांत जी हुए, अभी अपरिपक्व है। अब उनको सीखने में समय लगेगा। और नीतीश जी जो था राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी थे, सारा परिदृश्य को समझते थे और उसके हिसाब से किसी भी समस्या का समाधान करने की मैंने सी उनकी क्षमता थी। लेकिन अभी वो बच्चा है, आए हैं, और प्लस उनको सीखने में समय लगेगा। नीतीश कुमार, लालू यादव की राजनीति जो है वो बहुत ही युवा अवस्था से ही चली है, तो इसलिए भी वो लोग दोनों राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी। हम यहाँ न लालू जी का शिकायत करेंगे, नीतीश जी का शिकायत करेंगे। हम तो तारीफ कर रहे हैं कि दोनों बहुत युवा अवस्था से, कॉलेज के समय से अपने जो है वो राजनीति में एक्टिव रहे। बिल्कुल वो काबिल तारीफ थी, है और आगे भी रहेगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आगे भी रहेगी। तो अब उनके बेटे के लिए तो ये चुनौती की बात है ना कि नीतीश कुमार। चुनौती क्या माने, पिता के स्वरूप में आवेंगे, बच्चा है, काम करेंगे, अपने आप आगे बढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई जरूरी है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उन पर जिम्मेदारी तो रहेगी कि जिसका पिता इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उनको कम से कम 10% भी तो जरूर करना चाहिए। जिम्मेदारी नहीं, 100% उनको जिम्मेदारी को निभाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? यदि जो पुत्र अपने पिता को आगे ना बढ़ाया, वो पुत्र की कहलाने का लायक ही नहीं है ना। बेटी यदि माँ से आगे नहीं बढ़ा तो। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अंतिम समय तक नीतीश कुमार तैयार नहीं थे कि मेरे परिवार का कोई आदमी राजनीति में आए। बहुत दबाव के बाद, उनके पार्टी की तरफ से बहुत दबाव पड़ा, तब जाके निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। कोई दबाव नहीं, हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। कलेक्टर चाहेंगे कि हमारा बेटा कलेक्टर नहीं बने। नेता का बेटा है तो क्या चाहेगा कि हमारा बेटा चपरासी रहे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, अनुभवित लोग हैं। राजनीति को उन्होंने जीवित रखा बिहार की, सभी व्यवस्था से उन्होंने निकाला। वो हुए लालू यादव जी हुए। आपको क्या लगता है भैया, निशांत कुमार पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत दबाव भी है? काहे कि भाई पिताजी लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, किशोरावस्था से, और बहुत संघर्ष करके मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और मुख्यमंत्री भी इतना लंबे समय तक रहे। तो निशांत कुमार पर दबाव और जिम्मेदारी तो है, लेकिन कितना विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, निशांत जी युवा है, राजनीति में उनको आना चाहिए। आने के लिए हम लोग स्वागत करते हैं, आना चाहिए। और उनको पिताजी का जो विरासत मिला है उसको संभालना चाहिए और अच्छे से आम जनता में पहले उनको जो है पहले पार्टी के सदस्यता ले। अभी बहुत सीखने की उनको जरूरत है। अभी उनके पार्टी से ये भी जानकारी मिली कि पहले वो बिहार भ्रमण भी करने वाले हैं। हाँ, भ्रमण करे, लोगों के बीच में जाए, पार्टी में आए, आना चाहिए। युवा है, युवा को जो है अब आना चाहिए पार्टी में, उनको भी आना चाहिए। उनका हम लोग स्वागत करते। रह गया मुख्यमंत्री के सवाल, तो मुख्यमंत्री हम लोग जो युवा जो है, युवा का डिमांड है कि मुख्यमंत्री यहाँ से चिराग पासवान जी को बनाया जाए। मैं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से भी कहना चाहता हूँ और बिहार के भी शीर्ष नेतृत्व, युवा का जो है डिमांड है कि हम लोग का जो है मुख्यमंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी के बनाए और युवा का जो उनका विजन है
बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत उन्होंने युवा से जो वादा किया है वो बनेंगे बिहार के सीएम, तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और पलायन मुक्त जो है बिहार बनाएंगे। देखिए, अब इस सबसे बड़ी बात है कि सीएम का चेहरा कौन होगा ये तो अभी तक साफ नहीं किया गया है, और इस पर जितना तरह का चर्चा चल रहा है वो अभी अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। 2-3 दिन में जब खबरें आ जाएंगी तो बात साफ हो जाएगी, अभी कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। बात रही निशांत कुमार की, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। लंबे समय से भेड़िया आया वाला बात हो रहा था, है ना। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे नहीं आ रहे थे, बार बार खबर जो है वो झूठा निकल जा रहा था, लेकिन अब ये पक्का हो गया कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। 8 तारीख को ज्वाइन भी कर रहे हैं, जेडीयू का कमान संभाल रहे हैं। कितना उम्मीद है उनसे? आएंगे नीतीश कुमार, बहुत आएंगे और काम करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे हैं और पढ़ा लिखल है, और भविष्य में बिहार के राजनीति करेंगे और एक बार सीएम बनेंगे। सीएम बनेंगे, ये बात तो एकदम सत्य है कि बिहार को बागडोर को संभालेंगे निशांत कुमार। उम्मीद है, इस बार तो उम्मीद नहीं है, लेकिन 2035 में उम्मीद है। मतलब अगर मेहनत इसी तरह से करते रहेंगे तो आने वाले 10 साल में बढ़िया कर सकते हैं। उनका भविष्य है, आए स्वागत है उनका, और आगे बढ़ेंगे और बिहार के जनता को आगे ले जाएंगे और काम करेंगे। छोटा सा उदाहरण, निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो एक दूसरा बात है, बहुत दूर का बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी के समय में ये है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के पार्टी को कितना आगे बढ़ा पाएंगे, जेडीयू को कितना आगे बढ़ा पाएंगे, नीतीश जी के विरासत को कितना आगे बढ़ा पाएंगे। ये साइकोलॉजी में है, कुछ परसेंट तक ही जेनेटिक स्वभाव होता है, बाकी एक्सपीरियंस पर, पढ़ाई पर, इन्वायरमेंट पर उसका विकास होता है एकदम बस। तो अभी तो जेनेटिक स्वभाव में है, एक्सपीरियंस में जब हम आएंगे पूरा तब उनको तौला जाएगा, तब हम उनके बारे में बोलेंगे कि नहीं है। महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के कौन कौन से काम को सबसे ज्यादा याद रखती हैं? महिलाओं को सबसे पहले अभी वर्तमान में जो है सेल्फ डिपेंड, जो स्वयं वो स्वरोजगार करके वो अपना जीवन उपार्जन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्वप्रथम जब ये 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, ये अपना कार्यभार संभाले थे, उस समय में प्रतिनिधि जो महिला प्रतिनिधि नहीं होती थी, तो वो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट बनाए थे, तो ताकि महिलाएं बाहर निकले, चूल्हा चौका छोड़े और बाहर निकलकर वो काम खुद से करे और अपने दायित्व को समझे। इनफैक्ट हमको याद है कि जिस समय 50% आरक्षण ग्राम पंचायत में आया था, उसमें बहुत सारे लोग कहते भी थे कि नीतीश कुमार क्या फैसला ले लिया, महिला सब मुखिया सरपंच बनेगी, क्या संभालेगी जिसको कुछ आता नहीं है। बिल्कुल पहला टर्म में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था महिलाओं को निकलने में, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारी महिला मुखिया जो है वो आदर्श मुखिया बनी, अपने गाँव को आदर्श ग्राम बनाया। निश्चित रूप से आज बहुत प्रतिनिधि ऐसी हैं जो खुद से काम कर रही हैं, चाहे मुखिया हो या सरपंच हो या प्रमुख हो, वो अपना दायित्व खुद संभाल रही हैं। और यहाँ से देख ही रहे हैं, जो यहाँ राज्यसभा से लेके और विधानसभा से लेके हर पंचायत तक स्तरीय तक हर एक चीज में महिलाएं आगे हैं और काम कर रही हैं। एक बहुत सुंदर जो बदलाव हम ये भी देखते हैं अभी बिहार में कि अगर यहाँ पर हमको लगता है 100 सुरक्षा कर्मी है, तो उसमें से कम 40 को मतलब 40 को तो महिला दिख ही जाती है ना, 40 को मिनिमम दिख ही जाती है। एकदम जरूर महिला, ये सब बस नीतीश जी की देन है। वो जो महिला को सब चीज में जो बढ़ चढ़ के आगे दिए हैं आरक्षण, ये तो उन्हीं का है देन। अच्छा, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग समस्तीपुर जिला से आई हैं। समस्तीपुर में क्या एक ऐसा नीतीश कुमार के आने से बदलाव हुआ जिससे आप लोग बहुत प्रभावित हुए? सब जगह तो सेम ही है, सब जिला में। ये नहीं है कि किसी जिला में अलग है, किसी जिला में अलग है। हर जगह जो जितना भी योजना है उनके तहत जो अभी बदलाव हुआ है हर एक जिला में दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, समस्तीपुर की अगर बात करें तो हमको याद है कि हम लोग समस्तीपुर जाते थे पहले, तो जाने में कम से कम हमको लगता है 4-4.5 घंटा लग जाता था। माने अगर हम अपने समय की बात करें, आप लोग के समय में तो और समय लगता होगा। अगर बात करें तो अभी हम इधर देखे हैं कि 1.5-2 साल के अंदर में जो नया वाला हाईवे बना है, उसे हम लोग 2.5 घंटा में एक आध बार चाय पीते हुए समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। अभी के युग में समस्तीपुर टोटल एक्सप्रेस वे कहिए या 4 लेन कहिए, सबका जंक्शन समस्तीपुर को ही बनाया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। नीतीश कुमार का कौन कौन सा बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? भाई मुख्यमंत्री हो तो ऐसे हो। देखिए, 2005 से पहले सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राइफल का टोटी जो है ना, सो गाड़ी से निकाल के चलते थे, लेकिन जब ये कुर्सी पर दबंग है और
उसके बाद जो है सो जब ये कुर्सी पर बैठे तो पहला काम हुआ था जो टोटी ठीक है आपके पास है लेकिन टोटी अंदर रहेगा और ये बड़ी खुशी की बात है। मैंने गांव जाने के लिए तो झुलुआ गाड़ी जो रहता था तो रहवे करता था, बाकी अगर बिजली उजली भी कोई गांव में भाग भरोसे अगर आ जाए तो लोग रात में इंतजार करता था कि अगर आज रात में तार नहीं कटाया तो कल है बॉल लगाएंगे। नहीं, लोग एक दिन में बॉल नहीं लगाता था क्या एक रात तार काट लेता है, कितना बॉल लगाएंगे कितना तो पहले तो मैंने बिजली को तार सही में काटा जाता था चोरों के द्वारा, लेकिन अब जैसे राम बाबा सही कहे जो अब चोर या मानिए जो है सो क्रिमिनल ये सब नीतीश जी के आने के बाद जो है सब अपना अपना जो है सो शांत हो गया और सबको जो है सलाखों में बंद करने का काम जो है सो नीतीश कुमार जी ने किए। और बिहार में 2005 में आए तो पूर्ण विकास हुआ, बिहार का इतना बदलाव हुआ है जो हमको लगता है कि इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री बने होंगे वो अभी तक इतना विकास नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका उम्र कम है, नीतीश और लालू के राज में आप फर्क नहीं कर पाइएगा, काहे कि आप नहीं देखे होंगे लालू राज। बहुत सारे समर्थक हमको कह देते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ ये एक चीज है कि भाई हम लोगों ने देखा तो नहीं है लेकिन हम लोगों ने भोगा जरूर है नीतीश कुमार का काल की महिलाओं को उन्होंने कितना आरक्षण दिया। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े तभी से देख रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं। पोशाक योजना हो चाहे साइकिल छात्रवृत्ति योजना हो, तमाम तरह की हम लोग 10th भी पास किए तो पैसा मिला। तो ये तो बहुत छोटा छोटा काम हम गिनवा रहे हैं। अगर बड़े बड़े काम की बात करें जैसे फैक्ट्रियों की लगाने की बात, अभी हाल ही में बहुत सारी फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है, बहुत सारी फैक्ट्रियों का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। तो ये सब काम को आप किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को कितना आगे पहुंचाया? बहुत आगे। बिहारी होना पहले शर्म की बात हुआ करता था, आज के डेट में बिहारी होना गर्व की बात हो रहा है। नीतीश कुमार ने विकास का जाल बिछा दिया है बिहार में। रही कुछ उद्योग धंधे में आज भी कुछ कमियां हैं, लेकिन ओवरऑल जो लोग को मूलभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी उपलब्ध हो गई है। देखिए नीतीश जी जो भी फैसला लेते हैं वो बहुत ही अधिक से लेते हैं और जो भी हम लोग कार्यकर्ता है और मतलब एनडीए का समर्थक है, ठीक है, तो उनका जो भी मान्य मतलब फैसला है वो हम लोग के लिए मान्य है। नीतीश कुमार को आप सबसे ज्यादा उनका कौन सा काम याद करिएगा, किस रूप में याद करिएगा? वो सबसे ज्यादा वो शराबबंदी के लिए हम उनको याद करेंगे। वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा और वो अभी भी लागू आगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराब चालू है तो शराब खोल देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। ये बिहार की जनता के लिए बहुत ही मतलब फायदे, बहुत ही अच्छी बात है जो कि मतलब शराब विवाद बंद है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि नीतीश कुमार, हमको लगता है कि भैया ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही कि नीतीश कुमार का आप बात करिएगा तो कोई एगो बात पर चर्चा करेगा तो बेईमानी हो जाएगा। नीतीश कुमार का पूरा एक युग रहा है, पूरा 2 दशक रहा है उनके नाम पर। तो पूरे दशक में जो जो काम किए वो सबको शायद एक बार में गिनवाना, एक एपिसोड में गिनवाना हमारे लिए संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने, हमको लगता है कि कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है जब कोई चीज का शिलान्यास नहीं करते हैं, कोई चीज का उद्घाटन नहीं करते हैं, कोई चीज का शुरुआत नहीं करते हैं, है कि नहीं? सही बात है। आप किस रूप में देखते हैं नीतीश कुमार के काम? नीतीश कुमार जी बिहार के लिए तो बहुत अच्छा काम किए हैं। रह गई अब बात जो ऊपरी सदन में जाने की बात है, वो तो शीर्ष नेता लोग बैठ के जो बात किए हैं उन लोगों का फैसला और नीतीश जी का फैसला है। अच्छा, अभी निशांत जी की भी एंट्री की बात पक्की हो गई है कि निशांत जी भी एंट्री कर रहे हैं। बहुत दिन से उनके समर्थक जो है वो इस बात की मांग कर रहे थे कि अब निशांत जी को बुलाइए राजनीति में। उनको आना चाहिए राजनीति में। हाँ। नीतीश जी की जब बिहार छोड़ रहे हैं तो उनको बिहार में रहना चाहिए। ये भी चीज है कि जब तक नीतीश कुमार यहाँ पर रहे तब तक जो है वो अपने आप को इस दाग से भी बचा के रखे कि हम परिवारवाद के चक्कर में पड़ेंगे। भाई उनके साथ के जितने नेता थे उन सब के, रामविलास पासवान की अगर बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, जितने नेताओं की बात करें, वो लगभग सब लोग जो है वो अपने पूरा परिवार को लेके आए। लेकिन नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परिवारवाद के भी दाग से अपने आप को बेदाग रखा। लेकिन अब लगातार चूंकि उनके पार्टी से भी मांग हो रही थी और लगातार उनके लोग समर्थक भी मांग कर रहे थे कि अब निशांत जी को राजनीति में लाइए। अगर आप जाना चाहते हैं या अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं, दोनों स्थिति में निशांत को राजनीति में आना चाहिए। तो नीतीश कुमार का जैसे ही ट्वीट आया कि भाई अब हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो एक कहा जाए ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए भी यहाँ पर पटना में आए हुए हैं क्योंकि वो ये भी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों लिया है, क्या सोच के लिया है। और उसके अलावा नीतीश कुमार का जो काम रहा 2 दशक में, उनका जो पूरा कार्यकाल रहा, हमको लगता है कि अगर एक काम पर बात करेंगे या चाहे एक एपिसोड में बात करना चाहेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग उनका सबसे ज्यादा कौन सा काम याद रखते हैं, कौन से काम की सराहना करते हैं? और कौन सा काम नहीं है जो सराहनीय नहीं रहा है। नीतीश कुमार का कोई भी कार्य जो रहा है
सब सराहनीय ही रहा है, इसमें क्या कहा जाए। और उनके पता नहीं, हम लोग को तो ऊंची राजनीति जानते नहीं है, लेकिन उनके चले जाने से हम लोग को लगता है कि बिहार खाली हो गया लेकिन है। एक चीज ये भी है कि आप लोगों का तो उम्र भी अच्छा खासा है, तो आप लोगों ने राज्य को बदलते हुए भी देखा होगा। जैसे लालू जी का जिस समय राज था, उससे नीतीश जी के राज में परिवर्तित होते हुए भी देखा होगा। हाँ, देखा देखा। कैसा क्या परिवर्तन रहा, क्या कैसा रहा? वो बिहार को पीछे करने वाला समय था, और नीतीश जी जब से आए हैं तो बिगड़े बिहार को उन्होंने सजाने का काम किया है। कोई भी विकास का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें विकास नहीं हुआ है, और विकास तो बोलता है, दिखता है जमीन पर। आपके क्षेत्र में कौन कौन सा ऐसा चीज है जो आप देखते हैं तो कहते हैं कि भाई नीतीश जी सही में काम किए हैं? माने आप लोग अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम देखते हैं कि आपको लगता है कि नहीं नीतीश कुमार सही में काम किए? रोड बना है, स्कूल बना है, तो विकास का काम तो हुआ है। हाँ। अच्छा, अभी महिला शिक्षिका भी, स्कूल का नाम आपने लिया है, महिला शिक्षिका की भी संख्या काफी बढ़ गई हाँ, जी जी, है कि नहीं? हाँ। ये भी देख रहे हैं। हाँ, हाँ। देखिए, उससे दो फायदा है। एक तो हमारी बच्चियां जहाँ पढ़ने जा रही हैं, अगर उनको महिला शिक्षिका मिल रही है तो एक बहुत अच्छा माहौल बनता है, उत्साह बनता है, और दूसरा ये कि उसी बहाने बहुत सारी महिलाओं की नौकरी भी लगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाली खबर से लोग थोड़ा सा उदास तो है ही, क्योंकि एक लंबा अचंभित भी है, उदास भी है। लेकिन एक चीज ये भी है कि नीतीश कुमार ने जो कर दिया, अब अगर जो उनके बाद आएगा, चाहे जो भी आए, बहुत बड़ा तपस्या करना पड़ेगा उस जगह पे पहुंचने के लिए। उस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत तपस्या करनी होगी निश्चित रूप से। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, अभी उनका ट्वीट भी आ गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, निर्णय है, और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, ताजपुर से आए हैं, समस्तीपुर। दारू बंद है, फर्जी कानून उसको चालू किया जाए बिहार में, क्योंकि उससे बिहार को लॉस है, दारू बेचने वालों को लॉस नहीं है। क्योंकि आज भी बिहार में दारू मिलता है, बस दारू के दुकानें बंद है, दारू बंद नहीं है। क्या भविष्यवाणी करते हैं, अगला सीएम कैसा होना चाहिए? एकदम बढ़िया होनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ की तरह होनी चाहिए बिहार में। योगी जैसा होना चाहिए, योगी जैसा का एकदम मॉडल होना चाहिए बिहार में। मतलब जो भी सीएम आए योगी मॉडल लगा के काम करे, ताकि सारा अपराधी ठिकाने लग हाँ, जाए। बीजेपी के साथ काम करे और गठबंधन रहे, बढ़िया से काम करे, नीतीश कुमार की तरह बिहार में डेवलप हो और होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से भी बेहतर काम करके दिखाएं, है कि नहीं? उनसे भी बेहतर काम, नीतीश कुमार से भी बेहतर होना चाहिए, ये प्रयास होना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काम का कोई अंत नहीं है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, सड़क की कमी थी, पुल पुलिया की कमी थी, अब वो सारी कमी दूर हो चुकी है। तो अब जो नया आदमी आएगा उसको तो, उसके पास तो बहुत सारा काम बचा हुआ है भाई, बहुत कुछ कर सकता है। खबर उबर तो सुन ही रहे होंगे, क्या उठा पटक जो राजनीति में चल रहा है, होते रहेगा ना। तो ये बताइए कि अब इतना दिन नीतीश कुमार रहे, इतना मनी काम किए, तो अगला सीएम जो आएगा उसके लिए भी तो ढेर काम बचा हुआ है। वो भी पूरा करेंगे, इसी के साथ कहीं हो सके पेंडुलम आवे, 6 महीना ये रहे वो रहे, मगर सरकार बनेगी चिराग कैसा सीएम लाना चाहिए? चिराग पासवान। चिराग पासवान में ऐसा क्या गुण है कि चिराग पासवान को लाया? गुने वो हमारे हीरो हैं, हम क्या हमारे हीरो रहेंगे। तो हीरो तो सलमान खान और सोहेल खान जी। कि देखिए, बहुत सारी चीजें ये भी है, बहुत सारी बातें ये भी है कि अगले सीएम की तरफ जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे, बहुत सारा गुण चाहिए उसमें। बिहार का अगला सीएम कैसा होना चाहिए, आप बताइए, उनके पास बाद में जाएंगे। मिर्चा बेचने वाला है। तो क्या हुआ, आप लोग जनता नहीं, आप लोग वोट नहीं देते हैं? हम देते हैं वोट जनता को। एगो मिर्चा ज्यादा कम हो जाए तो आदमी खाना नहीं खा पाएगा। सही बात है कि नहीं? मिर्चा का तनी मनी महत्व है, अचार वाला मिर्चा। अच्छा, तो ये बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार भटकने वाले हैं, अगला सीएम कैसा होना चाहिए? कोई भी हो, बढ़िया सीएम होना चाहिए, और देश बढ़िया चलना चाहिए, सस्ताई होना चाहिए। अभी बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लोग बहुत असमंजस में है, इसलिए भी असमंजस में है, सवाईकाट वाले हैं, इसलिए भी असमंजस में है क्योंकि उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अगला सीएम कौन होगा, सम्राट चौधरी होंगे कि नित्यानंद राय होंगे। अभी कोई आदमी कह रहे हैं चिराग पासवान, तो नित्यानंद राय, तो रामकृपाल यादव। बिहार में अब नए सीएम की तलाश हो रही है, अगला सीएम कैसा होना चाहिए? हम लोग सरकारी सेवक हैं, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, लेकिन सरकारी सेवा भी तो बड़ा जरूरी है ना, सरकार ही का हिस्सा है सीएम। ये आम पब्लिक का डिसाइड करने का है, हम सरकारी तो हम पब्लिक नहीं है। नहीं, हम पब्लिक है, हम भी तो वोट डालते हैं। डालते हैं, वो अलग बात है, सिर्फ वोट डाल सकते हैं।
सरकार पे या सरकार बनने पे कोई कमेंट करने का हमको अधिकार तो नहीं। ऐसा गुण चाहिए होगा ना। कुछ नहीं बोल सकते हैं इसमें। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि सरकारी लोगों को जो है वो ये छूट नहीं है कि वो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। क्या भैया, अगला सीएम कैसा होना चाहिए? ठीक है। ठीक है। तो नया सीएम आ रहे हैं अब। हाँ जी। तो नया सीएम कैसा बनाया जाए, किसको बनाया जाए? वह कौन है? नीतीश बाबू तो चल गए वहाँ। अभी नया में रामकृपाल के सब को बना दिया जाए, सबसे बढ़िया। गुण क्या होना चाहिए? गुण तो वही सब है जो नीतीश कुमार बढ़िया गुण था, इस सब को भी। तो नीतीश कुमार बढ़िया किए, वही काम बढ़िया कर। हाँ, है ना? हाँ। बहुत सारे लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा, लेकिन हम नीतीश कुमार जैसा नहीं कह रहे हैं, उससे बेहतर होना चाहिए। अगला सीएम कैसा हो बिहार का? नीतीश जी की तरह। किनके जैसा? नीतीश जी की तरह। नीतीश जी के ही तरह। नीतीश जी से और बेहतर हो, है कि नहीं? नीतीश जी से और बेहतर हो। हाँ, ठीक है। तो नीतीश जी का कौन सा ऐसा गुण था जो आप नए सीएम में देखना चाहते हैं? ऐसा कौन सा काम था उनका? क्राइम कंट्रोल, डेवलपमेंट, सब चीज था उनके सब चीज बढ़िया था, है ना? भ्रष्टाचार नहीं था उनके पास। भ्रष्टाचार से भी ये लग रहा है, बिल्कुल सही बात है कि इतने लंबे समय तक जो व्यक्ति रहे और उस पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगे, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस पर भ्रष्टाचार का कोई दाग अभी तक नहीं है। क्या गुण देखना चाहते हैं नए सीएम? अगर अच्छा से बिहार को सुधारना है तो एजुकेशन और हेल्थ पे तो काम करना पड़ेगा ना। एजुकेशन और हेल्थ एकदम प्राइमरी सेक्टर है प्राइमरी ना? सेक्टर। दो चीज को अगर ठीक कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत चीज सुधर जाएगा, बहुत चीज सुधर जाएगा, बहुत हद तक सुधर जाएगा। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर एजुकेशन और हेल्थ को हम लोग नहीं सुधारेंगे तो हम लोग बैक ही जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एकदम उसमें भैया, कोई बात करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है मैडम। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम भागलपुर से आ रहे हैं। भागलपुर से आ रहे हैं। तो नए सीएम में क्या क्या गुण देखना चाहते हैं? नए सीएम में हम यही गुण देखना चाहते हैं हाँ, कि जो नीतीश कुमार में है हाँ, वो सब गुण देखना चाहते हैं, वही उम्मीद करते हैं। क्योंकि बिहार क्या था और क्या बनाए हैं नीतीश कुमार जी, ये हर एक बिहारी जानता है। भले जो दूसरे पार्टी का हो तो वो लोग विरोध करेंगे ही, लेकिन वास्तविकता में मैं नीतीश कुमार को शुरू से देखते आया हूँ। इतना साफ छवि का नेता जो है मैं अपने लाइफ में मैं नहीं देखा। जब लोगों से बात करते हैं, घूमते हैं, तो क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको देखने को मिलती है जो राज्य में बदला है और जो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए? सुशासन, सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों जरूरी है देश के लिए, जो वो बहुत बेहतर तरीका से सुधार किए हैं। चाहे स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा का, जो घर के लड़की माता बहन घर से निकलती नहीं थी तो उनको निकलने के लिए प्रोत्साहन के रूप में साइकिल दिया गया, तो कभी ड्रेस दिया गया, तो किताबें दिया गया, मतलब धनराशि भी दिया गया। ये हमेशा आगे जारी रहे, है ना? जारी रहे, तभी मतलब जितना भी छात्र है, छात्राएं हैं, उनको सहानुभूति मिलेगी, हिम्मत मिलेगा घर से निकलने का, पढ़ने का, अपने आप पे खड़े होने का बल मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार के लिए अक्सर चुनाव जीतना इसलिए आसान होता था क्योंकि वो जंगल राज वर्सेस नीतीश कुमार सुशासन की सरकार वाली छवि के साथ जो है वो चुनाव लड़ते थे। उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि वो कहते थे कि भाई वो राज्य को जंगल राज से सुशासन में लाए हैं, तो इसलिए उनके लिए आसान होता था लोगों का जो है वो जनमत जीतना। लेकिन नीतीश कुमार के बाद जो लोग आएंगे उनके लिए मुश्किल ये रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है, जैसा कि एक भैया ने बताया अभी कि बहुत सारा काम बिहार में व्यवस्था के तौर पर हो चुका है। तो अब जो नए लोग आएंगे उनके पास चुनौती ये रहेगी कि अब नया तरीके से बिहार का विकास कैसे किया जाए और नीतीश कुमार से ऊपर कैसे काम किया जाए, ये बहुत जरूरी बात है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि नीतीश कुमार के जगह पर जो भी आएंगे, यानी कि अगला सीएम जो भी होगा, उसमें क्या गुण होना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।